प्यारे बच्चों नमस्कार। वीडियो लेक्चर की सीरीज में ये हमारी 11th क्लास का पहला लेक्चर है। ये हमारा इसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे। ये 11th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम आपको चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एंगल एंड क्वाड्रेंट, बस दो चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, एंगल क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है, और दूसरा नीड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों हुई और इसके नीड क्यों। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में से वो ब्रांच है जो इंजीनियरिंग साइंस से लेकर मेडिकल साइंस तक में यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियरिंग साइंस, डाटा साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होती हो। दूसरी चीज क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखिए ये डीपी सर मैथ्स यूट्यूब चैनल है और क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री और आपका लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें दो टॉपिक है आपको, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड एंगल एंड क्वाड्रेंट। इंपोर्टेंट टॉपिक आपको एंगल्स आपको पढ़ना है, क्वाड्रेंट ये है। डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, डेफिनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा है गोनो, तीसरा है मीट्री। और इसका ट्राई का मतलब होता है थर्ड, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मीट्री का मतलब होता है मेजर। तो इन दिस वे the trigonometry is that branch of mathematical science in which we study the measurement of the triangle ब्रैकेट में साइड एंड एंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में दरअसल हम ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल की साइड और उसके एंगल से रिलेशन की स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस इन व्हिच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपने साइड लिख लिया होगा, पिक ले लिया होगा यहाँ से। ये पूरी इतनी आपकी बात खत्म हो जाती है। अब आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, मैं इनको यहाँ साफ कर रहा हूँ, इसको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री की, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है, वैसे यहाँ तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं 11th में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो 12th में होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th में टॉपिक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक टॉपिक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। पूरी कैलकुलस इसी पे डिपेंड होती है, और लगभग कैलकुलेशन में अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। मैथ की ऐसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। मैथ की ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होती है। तो मेरी ओपिनियन अपनी ओपिनियन रहती है, मैं तो ये चाहता हूँ अगर आप इस टॉपिक को कम से कम 2.5-3 महीने अगर लगा भी देते हो तो मतलब कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा 50% मैथ को कवर कर देती है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से सीखिए, बिगिनिंग से सीखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बिगिनिंग से सिखाऊं। इसके जो यूज है, मैथमेटिकल साइंस की ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जहां इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर होता है। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है, 12th में भी बहुत ज्यादा यूज है। लगभग 45 के समथिंग या 40 के समथिंग कैलकुलस आती है, और कैलकुलस पूरी डिपेंडेंट है ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। इन द मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर फंक्शन इन द मैथमेटिक्स the trigonometric function in the mathematics the trigonometric function in the mathematics the trigonometric function are function of angle they related the angle of the triangle. They related the
एंगल ऑफ ट्रायंगल टू दिस एंगल ऑफ द ट्रायंगल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? इन द मैथमेटिक्स द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ एंगल दे रिलेटेड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, देखिए इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो कोई नई नहीं है। जैसे आप 10th में पढ़ के आए हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये रिलेशन कहां पे होता है? ये क्या है जो मैंने लिखा है इन द मैथमेटिक्स द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ एंगल टू रिलेटेड द एंगल, किससे रिलेटेड होते हैं? एंगल से रिलेटेड है ऑफ द ट्रायंगल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्योंकि हम जैसे कि मान लीजिए हमने जैसे साइन थीटा पढ़ा था, जैसे आपने साइन फंक्शन पढ़ा था, साइन फंक्शन आपने साइन फंक्शन पढ़ा था, साइन फंक्शन पढ़ा था आपने, कॉस फंक्शन पढ़ा था, टेन फंक्शन पढ़ा था, कॉट फंक्शन पढ़ा था, सेकंड, कोसेक, बहुत सारे होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, वो सारे होते हैं ये इस तरह से। अब इसमें होता क्या है? जैसे एक को मैं लेके बता दे रहा हूं, जैसे मैंने लिया यहाँ साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है? P/H, मतलब परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूस। अब मैंने ये बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ एंगल, किसका फंक्शन है? एंगल का फंक्शन है, और रिलेटेड किससे हो रहा है? इसकी साइड से हो रहा है। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे ईज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का ईज मैंने बताया था कि आपकी ऐसी कोई आज तो ऐसी कोई साइंस की ब्रांच ही नहीं, साइंस की ब्रांच छोड़िए, आर्ट की ब्रांच नहीं, ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, ऐसा कोई मकान नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। आज इंजीनियरिंग साइंस में पुल बनते हैं, आज इंजीनियरिंग साइंस वाले पुल बनाते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, वहां सभी जगह यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक, आगे आपको आता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले आप दो बेसिक चीजें सीखिए, आप दो बेसिक चीजें सीखिए, फिर मैं आपको एंगल के बारे में बताऊंगा, एंगल क्या होता है। दो बेसिक चीजें सीख लीजिए। जहां ये जड़ है, बेसिक चीजें हैं ये ट्रिग्नोमेट्री, वैसे आप जानते होंगे वाली, लेकिन देखिए पुरानी चीजों से लिंक करके चलोगे तो आसान सा टॉपिक लगेगा। दो बेसिक्स है यहाँ, एक है ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल और क्वाड्रेंट सिस्टम, दोनों चीज समझ लीजिए। देखिए ट्रायंगल में तो बस आपको ट्रायंगल में बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल है, ठीक है, ये थीटा। अगर हमारी आईज यहाँ है, देखिए हम जानते हैं जहां हम खड़े होते हैं, जहां खड़े होते हैं वो क्या होता है? बेस होता है। तो हम यहाँ पे खड़े हुए तो ये तो हो जाएगा बेस और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। अगर पहला, दूसरा, अगर भाई मैंने तो कहा कि नहीं मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से देखूंगा, अगर ये आंख ये है, अगर ये आंख ये है तो ये एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बेस। ये दरअसल ये है, ये क्या हो जाएगा? इसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। और एक रिलेशन छोटा सा ये होता है h बराबर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बस ट्रायंगल के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी की आगे कोऑर्डिनेट, बाकी की चीजें मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी नॉलेज और ये नॉलेज आपको अगर होगी तो ट्रिग्नोमेट्री सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात आई होगी इस तरह, इसको हम ब्रेक कर लीजिए। देखिए हम जानते हैं कि अगर हम पूरा रोटेट हो जाए तो 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये सब जानते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये आपका कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है।
ये सब जानते होगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये लाइन है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, घूम के अगर आप यहीं आ गए तो ये 300 डिग्री का हो जाता है। अब देखिए, और अब देखिए इस 300, अगर ये 300 डिग्री कब हुआ, इसका मतलब है इसमें छोटे छोटे खाने किए गए हैं, इसके छोटे छोटे खाने किए गए हैं। और कितने खाने किए गए? 360 खाने किए गए, 360 टुकड़ों में बांटा गया है। एक टुकड़े को 1 डिग्री बोला जाता है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? 1/360 डिग्री। ठीक, इसी तरह यहां शुरुआत हम यहां से करेंगे, तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। मैंने आपको, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, यहीं पे एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया थीटा 135 डिग्री, 135 डिग्री मैंने एग्जांपल लिया है, तो बताइए 135 डिग्री कहाँ आएगा? 135 90 90 180 डिग्री बीच आएगा, तो कितना आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अभी बस आपको इतनी ही जानकारी की जरूरत है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में आएगा। 135 एंगल मैंने लिया है, ये किसमें आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। इतनी बेसिक चीजें आपको जब आनी चाहिए, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पर स्टार्ट करते हैं। इसमें भी यहाँ पर 11th क्लास में आपका जो टॉपिक दे रखा है वो एंगल और और मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहली एक्सरसाइज में एंगल से रिलेटेड है, एंगल और मेजरमेंट से रिलेटेड है। देखिए वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट की कई वो होती हैं, कई पद्धतियां होती है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में 2 दे रखी हैं, रेडियन और पाई। मैं उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको बस एंगल के बारे में डिस्कस करने को हूँ। तो देख लीजिए एंगल, इसमें हटा दे रहा हूं इसे, और एंगल देखिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये एंगल की। एंगल को हम क्या बोल सकते हैं? इंक्लाइनेशन बोल सकते हैं, इंक्लाइनेशन वर्ड यूज होता है। इंक्लाइनेशन वर्ड यूज होता है जब हाइट एंड डिस्टेंस के जब क्वेश्चन करते हैं, वहां इंक्लाइनेशन वर्ड यूज होता है। एलिवेशन वर्ड यूज होता है। एलिवेशन वर्ड यूज होता है। ये सारे क्या है? एंगल्स हैं। अब इसके जो सिंबल है, मैथमेटिक्स में जो ज्यादातर सिंबल यूज किए जाते हैं एंगल के लिए, सिंबल यूज थीटा यूज किया जाता है, फाई यूज किया जाता है, अल्फा बीटा यूज किया जाता है, अल्फा बीटा यूज किया जाता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे सिंबल्स यूज कर लेती है जरूरत के हिसाब से। जनरली हम एंगल थीटा से ही दिखा के लेके चलते हैं। अब डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको बता लिख दूंगा डेफिनेशन। मान लीजिए ये कोई रो है, ये रो है, ये रो रोटेट हो रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है और क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है। तो अगर मान लीजिए ये रो यहां से रोटेट होकर इधर आ गई, तो मान लीजिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। इस समय मान लीजिए ये यहाँ पे है बी, तो इसके बीच में जो एरिया आएगा, ये जो एरिया होगा, ये आपका क्या कहलाता है? एंगल कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेट, इसे बोलते हैं हम टर्मिनल साइड। ये आपकी क्या है? टर्मिनल साइड है। ठीक है। अब आप डेफिनेशन कैसे ले सकते हैं? द मेजरमेंट ऑफ एंगल, द मेजर of angle is the amount। इंग्लिश में खत्म हो गई, चलो एंगल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द मेजर ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, performed
from the initial side to the terminal side. The measure of angle is the amount of the measure of the angle is the amount rotation, इसको सही से लिख लीजिए, rotation performed from the initial side, from the initial side to the टर्मिनल साइड। ठीक, ये है। देखिए इसका मतलब क्या है, द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल का मेजर क्या है, द मेजर ऑफ द एंगल इज द अमाउंट, द मेजर ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ द एंगल इसके बारे में बात हो रही है, इज द अमाउंट ऑफ द रोटेशन परफॉर्म फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। ठीक, ये आपने साइड नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। अब एक छोटा सा एक टॉपिक और बचा है, मैं बस फिर ये लेक्चर खत्म करता हूँ। मेजरमेंट के बारे में मैं अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगा, अगले लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, basis of rotation, basis of rotation। वैसे देखिए, एक तो मेजरमेंट के आधार पर भी एंगल को हम टाइप कर सकते हैं, मेजरमेंट के बेस पे भी कर सकते हैं, और हम एक रोटेशन के बेस पे भी कर सकते हैं। और देखिए मैथमेटिक्स में एक वर्ड होता है, मैथमेटिक्स में जो नेगेटिव का मतलब होता है वो माइनस से ही नहीं होता है। मैथमेटिक्स में नेगेटिव एक डायरेक्शन को भी बताता है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में जो माइनस का चिन्ह होता है वो एक डायरेक्शन को भी बताता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन का ही खेल करते हैं। बेसिस ऑफ रोटेशन, पहला पॉइंट, पहला पॉजिटिव एंगल। बच्चों देखिए पॉजिटिव एंगल क्या होता है कि इन सारी चीजें जब ट्रिग्नोमेट्री की डीपली स्टडी करेंगे वहां जरूरत पड़ेगी। तो मैं सारी बेसिक सी चीजें सारी बता दे रहा हूं, जो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो सारी चीजें आप कर देंगे। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, जो रोटेशन कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा तो एंगल पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब क्या बोलता है कि ये इस तरह से होता है, ये जो रोटेशन है एक्स के ऊपर जाता है, और एक्स एक्स के ऊपर जाएगा, ये लाइन हमारी फिक्स हो जाती है, ये आपकी इनिशियल है और ये आपके टर्मिनेट है, टर्मिनेट साइड। ठीक है, ये आपका एंगल है। ये एंगल जो बन रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव। मैं यहां लिख दे रहा हूं पॉजिटिव। ठीक, ये इतना पॉजिटिव एंगल के बारे में आपने देखा। अब इसको लिख देते हैं पॉजिटिव। मैं थोड़ा नीचे लिखूं, पॉजिटिव एंगल। ठीक बच्चों, अब नेगेटिव एंगल को कैसे दिखाते हैं। अगर इस ये रोटेशन क्या था, मान लीजिए ये जो लाइन थी हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दी। मैंने वर्ड यहां लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में अगर मैंने इसको रोटेशन किया है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव एंगल कैसे होता है ये नोट कर लिया होगा, समझ में आया होगा। मैं नेगेटिव एंगल इसी में कन्वर्ट कर देता हूं, दूसरा टाइप आ जाएगा नेगेटिव एंगल। और यहां जो डायरेक्शन, जो रोटेशन होगा वो कैसा रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन होगा। और थोड़ी सी यहाँ पे फिर चेंजिंग आएगी हमारी, ये थोड़ी सी इनिशियल लाइन यही रहेगी, ये लाइन फिक्स रहेगी। जो रोटेशन अब इस तरह से होगा, पहले क्या था, रोटेशन एक्स के ऊपर जा रहा था, तो
मतलब हम ये भी जानते हैं, देखिए जीवन में ऊपर बिना तो पॉजिटिव मान के चलते हैं ये लोग। तो अगर हम एक नंबर लाइन एक्स एक्सिस है, इससे ऊपर जाओगे, ऊपर जा रहे हो भाई तो कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव में। अब भाई तुम्हारा बेस ये है और बेस से तुम नीचे जा रहे हो, तो वैसे भी नीचे जा रहे हो तो नीचे डिमोशन को नेगेटिव बोलते हैं, प्रमोशन को पॉजिटिव बोलते हैं। तो वो भी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं याद रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो रोटेशन होगा नेगेटिव एंगल का क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और यहाँ पर जो ये फिक्स रहेगा, ये इनिशियल रहेगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। बस आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।